हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता परसेंटेज का पार्ट 7 के अंतर्गत देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। इससे पहले पार्ट 6 तक मैंने बना दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। आपके एग्जाम में इस टाइप के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से आसान तरीके से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, दो उम्मीदवारों के मध्य किसी चुनाव में। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक चुनाव है, उसमें कितने उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं उसमें दो उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यानी पहले उम्मीदवार को कितने 80% मत मिले। बट आपको पहले ये जानना है कि कितने वैध मत हैं और कितने प्रतिशत अवैध हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको ये जानना जरूरी है, तभी आप निकाल पाएंगे वैध मतों के 80%। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि कुल आपको यहाँ पे टोटल दे रखे हैं कितना, 1,80,000, टोटल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। यहाँ पे अब डेटा दे रखे हैं कि 10% मत जो है अवैध घोषित किए गए, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अवैध मत। आपको इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में देखना होगा। यहाँ पे 10% अवैध मत है, तो यहाँ पे आप 10% अवैध लिख देंगे। आपको मालूम है कि टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे टोटल प्रतिशत में देखें तो 100% है, जबकि मत देखें तो कितना है, 1,80,000 है। तो यहाँ पे आपको मालूम है जब 10% अवैध है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वैध मत कितने हैं। तो वैध मत कितने होंगे, 90% होंगे। अब यहाँ पे ये तो प्रतिशत में दे रखे हैं, पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने अवैध मत हैं और कितने वैध मत हैं। तो ये आप कैसे निकाल पाएंगे, जब यहाँ पे आपको दे रखे, यहाँ पे आप इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखे हैं 100% बराबर यहाँ पे टोटल मत कितने हैं, 1,80,000, ये यहाँ पे टोटल मत हैं। तो यहाँ पे आप निकाल पाएंगे कि 10% बराबर यानी कितने मत होंगे, क्योंकि 10% अवैध है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 10% बराबर कितने के होगा। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 100 से भाग देंगे। तो नीचे कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकला कितना, 1,00,000, यहाँ पे 10% बराबर कितना निकलेगा, 1,00,000, यहाँ पे निकलेगा 80, 1,08,000, यहाँ पे कितना निकला, 1,08,000, ये 10% के बराबर है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 90% बराबर कितने के होगा। तो यहाँ पे आप इसका 90% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1,80,000, इसका 90% आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे लास्ट में 000 आप लगा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, यहाँ पे शेष बचा 7, 9 1 9, 9 में आप 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 90% बराबर कितने के हुआ, 90% बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 1,62,000। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम हुआ कि वैध मत कितने हैं और अवैध मत कितने हैं। अब यहाँ पे बात करें, ये रफ कार्य है, मैंने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन में दे रखे थे कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80%, यहाँ पे वैध मत में आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे कह रहे हैं
कि दो उम्मीदवार में से वैध मतों के 80% मत मिले हैं। तो वैध मत आपको मालूम है कितने हैं? 1,62,000। तो आप इसका निकाल सकते हैं 1,00,000 यहाँ पे कितना दे रखे हैं? 62,000। इसका आप निकालेंगे 80%, क्योंकि यहाँ पे दे रखे हैं कि 80% मत मिले। तो आप इसका 80% निकालेंगे, 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आप 00 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूने 16, शेष बचा 1। यहाँ पे 8 48, 48 में आप 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 49, शेष बचा 4, 8 के 8, 8 4 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 1,29,600। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ये तो पहले उम्मीदवार का निकला, क्योंकि ये वैध मतों का 80% पा रहा था। तो 80% के अंतर्गत कितने मत मिले? 1,29,600। तो आपसे पूछा गया था कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो टोटल यहाँ पे वैध मत आपको मालूम है, टोटल वैध मत कितने हैं? 1,62,000। 1,62,000 में यदि हम इसे माइनस कर दें तो हम निकाल सकते हैं वैध मत दूसरे पक्ष में कितने पड़े, या आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कितना था? वैध मतों का 80% मैंने निकाला। तो आप यहाँ पे 1,62,000 का 20% भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 80% जब ये है तो शेष कितना? 20% ये होगा। तो यहाँ पे आपका इसका पूछा गया मत, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 20% कितना होगा? 20 पंचे 100, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से 15, शेष बचा 1, 5 दूने 10, 5 चौके 20। तो यहाँ से आप बता सकते हैं आपको कितना मत पड़ा? 32,400। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो ये यहाँ पे कितने ये वैध मतों का निकाला मैंने, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। तो आप बता सकते हैं दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो आप बता सकते हैं 32,400 वैध मत पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ तो परेशान मत हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन तो यहाँ पे बड़े होते हैं, क्योंकि इनके डेटा थोड़ा सा ज्यादा दे रखे होते हैं, बट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न होते हैं, सिर्फ इनमें डेटा थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दे रखे होते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बनाना होता है। कह रहे हैं एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि पहले आपको वैध मत और अवैध मत यहाँ पे मालूम होंगे, तभी आप उसका 55% निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो ये 2% मत कैसे है? ये 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो आपको मालूम है टोटल मत यहाँ पे कितने होते हैं? टोटल 100% माने जाते हैं। तो उसमें से जब 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मतों की संख्या आप यानी प्रतिशत निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा 98%। ये कैसे मत है? तो ये वैध मत है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि वैध मतों के यानी एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, यानी पहले आपको देखना होगा वैध मत के अंतर्गत कितने मत पड़े, तभी आप उसका 55% निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं मतदाताओं, यदि कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पे दे रखे हैं, मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,04,000 है। जबकि यहाँ पे बात करें तो ये 100% के बराबर होगा। तो यहीं से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। 100% बराबर जब 1,04,000 मतों के बराबर है तो आप निकाल सकते हैं कि 98% कितने का होगा। तो आप इसका 98% निकाल सकते हैं, यानी
1,00,000 यहाँ पे कितना है 4,000। इसका आप निकालेंगे पहले 98% कितना होगा, तो यहाँ पे 00 से आप 00 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कितने का करना होगा, यहाँ पे 1040 का मल्टीप्लाई आपको 98 में करना होगा, तो आप 0 लगा देंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, 32 का 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 के 8। यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पे 9 के 9, तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 1 11 का 1 हासिला 1। यहाँ से आपका निकला कितना, 1,01,920, 1,01,920। ये यहाँ पे मत निकला 98% जो वैध मत दे रखे थे, तो यहाँ पे उसका मत कितना निकला, 1,01,920, 1,920। यहाँ पे ये इतने मत निकले। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखे थे कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। तो अब वैध मत आपको मालूम है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी 55% बोला जा रहा था, तो आप क्या करेंगे, वैध मत आपको मालूम है कितना है, 1,01,920। आप इसका 55% निकाल सकते हैं। तो 55% निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, 5 से कैंसिल कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 2 6 के 12। तो अब यहाँ पे आपको 5096 यानी 5096 में आप क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छक्के 66, शेष बचा 6, 11 99 और 6 105। तो यहाँ पे अब शेष कितना बचा, 10, तो 11 0 0 यहाँ पे 0 लग जाएगा, शेष बचा 11 25 55 1 56। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट आंसर कितना निकला, यहाँ पे आपका राइट आंसर निकला 56,056। आपसे जो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो आप बता सकते हैं उस उम्मीदवार के पक्ष में 56,056 मत पड़े हैं। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, आप कोई भी डाउट नहीं होगा। और यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लीजिए कोई एक चुनाव है, उसमें कितने उम्मीदवार हैं, तो 2 उम्मीदवार हैं, यानी 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले। तो आपको मालूम है टोटल मत कितने होते हैं, 100% होते हैं। कोई चीज हो वो अपने आप में 100% मानी जाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक को 60% मत मिले, तो एक को यहाँ पे जब 60% मत मिल रहे हैं तो आप दूसरे को भी निकाल सकते हैं कि दूसरे को कितने प्रतिशत मिले होंगे। तो आप 100 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 40%। तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मत मिले, ये आप निकालेंगे। तो कह रहे 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। इसको 60% मत मिले हैं और ये कितने मतों से जीत रहा है, तो ये 1600 मतों से जीत रहा है। किससे जीत रहा है, दूसरे वाले उम्मीदवार से जीत रहा। तो यही से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। तो पूछा गया है तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। पहले आपको ये देखना है जो 60% पा रहा है मत, वो 1600 मतों से जीत रहा है। किससे 1600 मतों से जीतेगा, दूसरे वाले उम्मीदवार से। दूसरे वाले उम्मीदवार को प्रतिशत में 40 मिले, जबकि इस वाले को 60% मिले। तो रियल में यहाँ पे प्रतिशत की बात करें तो ये कितने प्रतिशत से जीत रहा है, तो ये 20% से जीत रहा है। तो जब एक ही क्वेश्चन में आप लिख लेंगे, यानी एक ही फॉर्म में क्वेश्चन को आप बनाएंगे, 20% से जीत रहा है, जबकि मतों में कितने से जीत रहा है, 1600 मतों से। पूछा गया है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी, तो डाले गए कुल मत कितने थे, 100% थे। तो आप निकाल सकते हैं 100% बराबर कितना होगा, 100 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 इंटू 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे आप लिख देंगे 20।
20 से कैंसिल करेंगे, 20 के 20, 20 5 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है 16 5 कितना होता है 80, ये आप डबल जीरो लगा देंगे तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया 8000। तो आप बता सकते हैं तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी 8000। 8000 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम है कैसे आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक चुनाव में कितने 2 उम्मीदवार हैं, तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। मान लीजिए एक यहाँ पे पर्सन यानी एक को कितना 63% मत मिले, तो आपको मालूम है टोटल मत कितने होते हैं 100%। तो आप क्या करेंगे 100% में 63% माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 37%। ये जो कि दूसरा यहाँ पे उम्मीदवार है उसका प्रतिशत है। यहाँ पे कह रहे हैं जो 63% मत पाता है वो कितने 650 मतों से, यहाँ पे 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता, यानी वो 650 मतों से जीत जाता है। तो यहाँ पे प्रतिशत में देखें तो वो कितने मतों से जीत रहा, आप यहाँ पे इनका अंतराल लेंगे तो 37 माइनस कर देंगे 63 में, तो कितना हो जाएगा 26% हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। आपसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टोटल पूछा जाए मत, या जीतने वाले का ही पूछा जाए, आपसे हारने वाले का भी पूछा जा सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा, तो आपको मालूम है जो 63% पाता है वो 650 मत से जीत रहा, तो हारने वाले को कितना मिला 37%। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 37% बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 650 इंटू 37 बटे यहाँ पे 26। अब यहाँ पे देखें तो 13 दूने 26, 13 पछे 65, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आप बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 37 इंटू 25। तो यहाँ पे देखें 25 सते कितना होता है 175, शेष बचा 17, 25 दिए 75, 75 में जब आप 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट निकला 925। तो आप बता सकते हैं चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है 925 है, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत, वो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारे चैनल पे आप लोगों को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप टाइप बाय टाइप में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।